एक घने जंगल में एक बंदर और हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ के फेंक देता। बंदर काफी दुबला पतला लेकिन बड़ा ही फुर्तीला था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने अपने गुणों पे बड़ा ही घमंड था। दोनों एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। उसी जंगल में एक भालू भी रहता था जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता। वो इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन भालू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो इससे कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए कौन एक दूसरे से बेहतर है आसानी से ये साबित कर सकते हो। बंदर और हाथी दोनों को ही भालू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, हमें कौन सा प्रतियोगिता करना चाहिए अपनी सर्वश्रेष्ठता साबित करने के लिए? इस जंगल को पार करने के बाद एक दूसरा जंगल आता है जहाँ पर एक पहाड़ है। उस पर एक जादुई पत्थर है। तुम दोनों में से जो भी उस जादुई पत्थर को लाएगा वो ही प्रतियोगिता का विजेता बनेगा। भालू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़े। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखाना शुरू की। वो एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर दोनों जंगल के आखिरी छोर पर जा पहुंचे। पर अगले जंगल जाने के बीच में एक नदी थी जिसे पार होके ही अगले जंगल जाया जा सकता था। बंदर ने फिर अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वो नदी में कूद गया। लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल लिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अब दोनों मिल के आगे का सफर तय करने के लिए राजी हुए। मेरी ऊंचाई ज्यादा है इसलिए तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर हम दोनों नदी पार कर लेंगे। बंदर उसकी बात मान गया और वह हाथी के पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर उस पहाड़ की खोज शुरू की जहां जादुई पत्थर रखा हुआ था। और अंत में वो पहाड़ भी मिल गया क्योंकि पत्थर दूर से ही पहाड़ पे चमक रहा था। सबसे पहले हाथी ने उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया, पर चूंकि पहाड़ पर खड़ी चढ़ाई थी तो हाथी बार बार फिसल जा रहा था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं चढ़ पाया। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, लगता है मैं इस पहाड़ से पत्थर को नहीं ला पाऊंगा। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पहाड़ पर चढ़ गया और चमकता हुआ पत्थर हाथी के सामने लेके आ गया। अब दोनों खुशी खुशी वापस जंगल की तरफ लौटने की तैयारी करने लगे। फिर वो नदी के पास पहुंचे और उन्होंने वो नदी वैसे ही पार किया जैसे आते हुए किया था। वापस जंगल आके वो जादुई पत्थर हाथी ने भालू के सामने रख दिया। पत्थर पाने के बाद भालू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोलना चाहा, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, भालू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें ये भी समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने ये भी फैसला किया है कि आगे अब से हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे।
भालू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुणों और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी अपनी कमजोरी भी होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छी बात होती है। उस दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।